कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। हाँ भाई हाँ, हो गई हूँ मैं दीवानी कैलाश जी के आवाज की। और इसी दीवानेपन और सुरों की मधोशी में आ पहुंची हूँ मैं कैलाश जी के स्टूडियो में। सो दिस इज द प्लेस जहाँ हम उस इंसान से मिलेंगे जिनके गानों में ना रूहानियत है। उनके गाने पढ़ते तो कानों पर है, लेकिन छूते ना दिल की गहराइयों को है। तो कैसे ना कोई इनकी आवाज का दीवाना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी से। पर एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई। आज ना उनका जन्मदिन है, तो मिलते ही उन्हें विश करना मत भूलना। सो आर यू रेडी? हियर वी गो। हेलो, आइए नमस्ते। सो गाइस, मिलिए अध्यात्म और सूफी गानों के सम्राट पद्मश्री कैलाश खेर से। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपको हम सब की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सो कैलाश जी, बर्थडेज ना हम सब के लिए स्पेशल होते हैं। आपके किसी ऐसे बर्थडे के बारे में बताइए जो आपके लिए यादगार रहा हो। वैसे तो हर बर्थडे स्पेशल ही होता है, लेकिन 6 साल पहले हमने एक प्रयास किया था, नई उड़ान की कल्पना की और 7 जुलाई को एक उत्सव के रूप में मनाने की कोशिश की, जिससे देश भर के युवा कलाकारों को मंच मिले और वो अपनी सिंगिंग टैलेंट को, अपने हुनर को, अपने गुणों को दुनिया के सामने रख पाए। इस प्रकार से प्रारंभ हुआ नई उड़ान। हाउ स्वीट। वो कहता है ना, उड़ने के लिए आसमान तो खुला है, जरूरत होती है मजबूत पंखों की। कैलाश जी, नई उड़ान के माध्यम से नए बच्चों को ट्रेन करके ये कोशिश से ना कई जिंदगियां बदल रही हैं। इंडस्ट्री में अपने कदम रखने वाले बच्चों को सबसे ऊंचा और लंबा उड़ना सिखा रही है। नन्हे नन्हे जुगनुओं के सपने नए, छोटी छोटी ख्वाहिशों के मन में दिए। नन्हे नन्हे जुगनुओं के सपने नए, छोटी छोटी ख्वाहिशों के मन में दिए। आशाओं के हम परिंदे नए, पर है हौसला के एक दिन कैलाश जी, बड़ा ही उम्दाज प्रयास है ये नई उड़ान। जितने ऊंचे आपके सुर हैं, उतनी ही ऊंची आपकी सोच है। आपकी आवाज में ये रूहानियत कैसे आई? मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद है, और उसके बाद कड़ी मेहनत और आप लोगों के प्यार और आप लोगों की जो प्रेम से देखने की दृष्टि है, तो ये सारे जादू होना इस दुनिया में तय है। इस बार कुदरतन बात है, वैसे तो हमारे जब से नई उड़ान प्रारंभ हुआ था, एक से एक हीरे हमको मिलते गए, लेकिन इस बार पूरे देश विदेश से कुछ नायाब रत्न आए हैं नई उड़ान में,
और यही हमारी अचीवमेंट भी बोल सकता हूँ या खुशी भी बोल सकता हूँ। और नई उड़ान की एक तरह से जो बोलते हैं ना, जो संकल्प होता है, उद्देश्य होता है, वो इस बार का और भी गजब बना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की स्वाति तिवारी का। एक अलग ही सुकून है इनकी आवाज में, मानो स्वयं सरस्वती विराजमान हो इनके कंठ में। सोनू निगम और आशा जी से काफी प्रभावित है ये। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और भजन गाना पसंद करती हैं और स्वर्ण मयूर सम्मान, कृष्ण प्रिया कथक केंद्र, राज बनारस इंटरनेशनल जैसे कई अवार्ड्स जीत चुकी हैं और कई नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्हें। नमस्कार, मैं स्वाति तिवारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं लास्ट 8 इयर्स से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग बनारस में पंडित रामशंकर गुरु जी से लगभग 5 सालों तक सीखी और अभी मैं ग्वालियर घराने की विदुषी शाश्वती मंडल जी से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। वैसे तो मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो संगीत सीखने, सुनने, देखने को बचपन से ही मिला है। एज ए वोकलिस्ट मुझे किससे प्रेरणा मिलती है या मेरा आइडल कौन है, तो वो किशोरी अमोनकर जी हैं। नई उड़ान से जुड़ने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ रेस्पेक्टेड कैलाश सर का, उनकी टीम का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसमें गाने का अवसर प्रदान किया। और उम्मीद है उन सबको मेरी गायकी पसंद आई। कैलाश सर का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैं राग यमन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ और मेरे साथ 2 बहुत उम्दा आर्टिस्ट भी मेरे साथ संगत करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा किया गया ये प्रस्तुतिकरण पसंद आएगा।
वाह, क्या शुरुआत हुई है सुरों से सजी शाम की। कैलाश जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग छोटे कस्बों, गांव और शहरों से मुंबई आते हैं। यहाँ का प्रेशर और संघर्ष उनके इरादों को ना टेस्ट करता है। जी, टेस्ट जहाँ ना करे कोई तो समझिए आपकी ज़िंदगी परिपक्व नहीं होगी। हाँ, पर उस टेस्ट से टूटते वो हैं जिनके इरादों में दम नहीं होता। हमारे जो अगले कलाकार हैं वो हैं तो मात्र 10 वर्ष के, लेकिन इनके इरादे बोकारो में बनने वाली स्टील से अधिक सुदृढ़ हैं, अधिक मजबूत हैं। ये पिछले 2 सालों से गाना सीख रहे हैं और हाल ही में इन्होंने आरको मुखर्जी, एक बहुत अच्छे वाले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी के लिए गाना रिकॉर्ड भी किया है। ये मराठी, भोजपुरी, इंग्लिश और हिंदी में कई भाषाओं में यानी कि गाते हैं। तो इनका नाम है अथर्व। तो चलिए फिर हम सुनते हैं अथर्व को। नमस्कार, मेरा नाम अथर बख्शी है। मैं 10 साल का हूँ। वैसे तो मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ, पर पिछले कुछ वर्षों से मैं खारघर नवी मुंबई में रहता हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मैं पिछले 2 सालों से अजीवसम म्यूजिक एकेडमी में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट कैलाश सर के साथ एक शो किया था जिसका नाम स्वर्ण स्वर भारत है। उसमें बहुत मज़ा आता था कैलाश सर के साथ। वो हंसी मजाक में इतने बड़े बड़े चीज़ें सिखाते थे हमें। और उसके बाद अभी उन्होंने मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करने दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा शो है और उन्होंने मुझे मौका दिया उनके बर्थडे पर गाने के लिए, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो गीत आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट भजन है, जो कि मैंने शो में भी गाया था। उसमें एक माँ और बच्चों का रिलेशन के बारे में है, तो वो गीत मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगे। तू माता शेरावाली है, टूटी नाता शेरावाली हो। मैं बालक तू माता शेरावाली है, टूटी नाता शेरावाली। शेरावाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जूता वाली तू माता शेरावाली है, टूटी नाता शेरावाली। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। माँ तू है भाग्य विधाता शेरावाली, मैं बालक तू माता शेरावाली। शेरावाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जूता वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरावाली, मैं टूटे नादा शेरावाली। शेरावाली, पहाड़ा वाली, जूता वाली, शेरावाली। शेरावाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, शेरावाली। शेरावाली
आज अथर्व को सुनकर लग रहा है कि इरादों की ना कोई उम्र नहीं होती। कैलाश जी, वैसे तो मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, पर यहाँ आकर ना मेरा भी गाने का मन कर रहा है। आपको अपनी गायकी से इम्प्रेस करूँ और 9 रत्नों में मैं भी शामिल हो जाऊँ। प्लीज। ओके। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। ठीक ठाक जी ठीक ठाक का चाचा। तो मैं आ रही हूँ फिर। ऑफ कोर्स, आपको यदि मुझे नंबर देने पड़े तो जहाँ नंबर खत्म हो जाते हैं वो आपकी श्रेणी में आए। मैं कैलाश जी को कितना इम्प्रेस कर पाई हूँ ये तो आप देख ही चुके हैं। अब जो हमारे अगले सिंगर है ना, वो सुपर इम्प्रेसिव है। आर्या लाहा मुंबई से है, 25 साल की है, 7 साल की उम्र से गा रही हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती जैसे भाषाओं में गाती हैं ये। अभी तक अभिषेक रे और जॉय शंकर के लिए बंगाली में भी गाना गा चुकी हैं और श्रेया घोषाल को अपना आइडल मानती हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्हें। हेलो, मेरा नाम आर्या है और मैं मुंबई से हूँ। मैं 24 साल की हूँ और मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सभी मुंबई से ही हुई है और मेरे सिर्फ 2 ही शौक़ है, गाना और खाना। बचपन से ही मुझे घर पे संगीत का माहौल मिला है। मेरे पिताजी पुराने हिंदी, बंगाली गाने मुझे सुनाते थे और फिर मैं गौतम मुखर्जी के पास सीखने गई। उनसे मैंने इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ली और अभी भी ले रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे वेस्टर्न एक्सप्लोर करना है, वेस्टर्न म्यूज़िक सीखना है, तो फिर मैं जेनिफर डिसूजा के पास गई। अब मैं उनसे कुछ 3 सालों से सीख रही हूँ। कैलाश जी और नई उड़ान से जुड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि देयर आर वेरी वेरी प्रोफेशनल पीपल अराउंड एंड उनसे किस तरह मुझे डील करना चाहिए और मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी एलैबोरेटली समझाया गया। आज जो मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। इट्स अ जैज़ स्टैंडर्ड, इट्स कॉल्ड लुllaby ऑफ बर्डलैंड। मुझे स्पेसिफिकली इस गाने का टेम्परामेंट, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स द रीज़न आई चोज़ दिस। आई होप यू ऑल लाइक इट। Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard 2 turtle doves bill and coo when they love?
समा बांधा है आर्या ने। सुरों की ये महफिल आज हर एक बाउंड्री को पार करना लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। वैसे कैलाश जी, आपने तो कई भाषाओं में गाना गाया है, क्या आज ऐसी कोई सिंगर है जो कई भाषाओं में गाती है? म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती। हमारे साथ मैथिली है, मैथिली शोम, उनकी सिंगिंग भाषा के बंधन को भी पार कर चुकी है। ये 2 साउथ अफ्रीकन फिल्मों में गाने गा चुकी हैं, वेब सीरीज़ में भी अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। स्वर आत्मा एल्बम का टाइटल सॉन्ग इन्होंने ही गाया है, कई शोज़ में परफॉर्म कर चुकी हैं और म्यूज़िक के बैचलर्स की डिग्री है इनके पास, और लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में गा सकती हैं ये। 20 भाषाएं? ओह माय गॉड, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। तो चलिए फिर, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से आई और गुवाहाटी आसाम में जन्मी मैथिली शोम का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली शोम, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मेरी उम्र अभी 22 साल की हुई है और मैंने अपनी स्कूलिंग साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से कंप्लीट की है, शुरू किया। मेरी पहली गुरु मेरी मम्मी हैं, श्रीमती मोनाली शोम जी, और मैं सीखती हूँ अभी भी श्री बालू दत्ता जी से, पंडित अजय चक्रवर्ती जी से, और लेट के पंडित केशव तालेगांवकर जी से, और ऑफ कोर्स कैलाश जी तो है ही। जैसे कि हर किसी म्यूज़िक जर्नी में होता है, मेरे लिए चैलेंजेस थे, लेकिन जब भी दिक्कतें आई तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे। ही इज़ माई ड्राइविंग फोर्स एंड माई बिगेस्ट सपोर्ट। नई उड़ान इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से मैं अपनी म्यूज़िकल जर्नी मुंबई में मैंने शुरुआत की, और सबसे बड़ी बात ये है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मैं कैलाश जी से जुड़ी हुई हूँ इसकी वजह से। आज मैं कैलाश जी का ही गाना एक सुनाने वाली हूँ, आदि योगी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय करें गाना। सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी, तेरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाले रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारे झनन झनन
थैंक यू। कैलाश जी, चाय की चुस्कियों के साथ गपशप तो बड़ी देखी है मैंने, लेकिन चाय के साथ सिंगिंग आज ये नई उड़ान के मन से ना ये नया ट्रेंड भी शुरू होने वाला है। यस, जैसे ये यूनिक है वैसे ही यूनिक है बीरेन डांग। बहुत ही प्रतिभाशाली है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और मैंने इसका नाम रखा है अचंभे का बच्चा। बीरेन 2 साल का था जब से गाना गा रहा है। मात्र 12 साल की उम्र में सुपरस्टार सिंगर 2019 में परफॉर्म कर चुका है। स्टार के शो तारे जमीन पर में भी गा चुका है। श्री सुधांशु बहुगुणा जी से गाना सीख रहा है, गाना लिखता है और तो और एक्टिंग और कुकिंग भी करता है। तो यही रुकते हैं और स्वागत करते हैं हरियाणा गुरुग्राम के बीरेन डांग का। सबको नमस्ते, मेरा नाम बीरेन डांग है और मेरी आयु 12 साल है और मैं अभी सेंट एंजल स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 2 सालों से अपने गुरुजी श्री सुधांशु बहुगुणा जी से सीख रहा हूँ। नई उड़ान से जुड़ने के बाद मुझे एक नई पहचान मिली है और काफ़ी नए सिंगर्स को यहाँ से एक उड़ान मिलेगी और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम नई उड़ान है। मैंने पहले कैलाश जी को बहुत यूट्यूब पे देखता था, उनके बहुत गाने सुने थे और मेरा सपना भी था मैं उनसे मिलूं। तो जब मैं स्वर्ण स्वर भारत में आया तो मैंने देखा कि इतनी टेंशन्स के बाद भी, इतना उनके सर पे सब चीज़ों का दबाव होने के बाद भी वो कभी चेहरे पे नहीं आने देते थे, अपनी सिंगिंग में झलकने नहीं देते थे, अपने चेहरे पे झलकने नहीं देते थे। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये चीज़ बताई कि इनसे और सर से मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें कितनी भी टेंशन हो, कितना भी, हमें कभी चेहरे पे नहीं झलकने देना चाहिए। नमस्ते कैलाश सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और मैं यही चाहता हूँ कि आप हमें ऐसे ऐसे हिट्स गाने देते रहें, मुझे वो गाने गाने का मौका मिलता रहे और आप 100 साल जिए। आज मैं नीरज आर्या कबीर कैफे का मन लागे मेरे यार फकीरी में और क्यों भटके सुनाने जा रहा हूँ। इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे हो खड़ा रे कबीर पहने अपनी गरीबी, सीना ठोके झाड़ता है अपनी फकीरी। दुनिया कभी नहीं बोली सच्ची बोली रे, छीने का क्या कोई उससे खाली उसकी झोली रे। बड़ी ताकत है गरीबी में, जो सुख पायो राम भजन में हो, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में हो, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागे मेरो यार गरीबी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में, मन लागे मेरो यार गरीबी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा। क्यों फिरे मगरूरी में हो, क्यों फिरे मगरूरी में। मन लागे मेरो यार गरीबी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में, मन लागे मेरो यार गरीबी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। हृदय में बाहर क्यों भटके, ओ थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। ऐसा ऐसा हीर ला घट माजे कहिए, ऐसा ऐसा हीर ला घट माजे कहिए। चोरी बिना हीरा कौन परखे, चोरी बिना हीरा कौन परखे। थारो अल्लाह हो, थारो यीशु हो, थारो नानक ओ थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, ओ थारो नानक हृदय में बाहर क्यों भटके, ओ थारो यीशु हृदय में बाहर क्यों भटके, ओ थारो अल्लाह हृदय में बाहर क्यों भटके, ओ थारो राम मेरो यार बाहर क्यों भटके, मारो राम मेरो यार बाहर क्यों भटके।
गाना सुनकर ना मुझे कुछ याद आ गया, अगर आप इजाजत दे तो। ऑफ कोर्स। अर्ज किया है क्या बात है। इस आसमां के वो सितारे हैं हम, जिनके हुनर से रोशन ये जहां होता है। हदें दूसरों की जहाँ खत्म होती है, वहां से कारवां हमारा जवां होता है। वाह, आप तो बड़ी अच्छी शायरा भी हैं एंकर के साथ साथ। कैलाश जी, वैसे छुपी रुस्तम हूँ मैं, कई सारे टैलेंट है। रुस्तम नहीं है आप, रुस्तमा हैं। रुस्तमों की। ओके, जोक्स अपार्ट। कैलाश जी, आप साल दर साल कई सारे हीरो को तराश रहे हैं, कई प्रतिभाओं को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेंड में ला रहे हैं, उनके लिए एक अलग दुनिया बना रहे हैं। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? सिर्फ सच्चे और ईमानदार प्रयास की ज़रूरत होती है। उनके टैलेंट को, उनके गुणों को सिर्फ संवारना होता है, सही रास्ता बताना होता है। बाकी ईश्वर का, परमेश्वर का आशीर्वाद हम उनके जीवन में ये भूमिका निभा रहे हैं। नई उड़ान के माध्यम से इन सभी के गुणों की चमक देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। क्या बात है कैलाश जी। तो अभी हमारी जो अगली परफॉर्मर है ना, वो टैलेंट की पावर हाउस है। 36 इयर्स की है, नागपुर से है और महाराष्ट्र की मुलगी है। 10 साल की थी तब से गाना गा रही हैं, संगीत विशारद हैं, सुपर सिंगर के बेस्ट 15 सिंगर्स में रह चुकी हैं, राइजिंग स्टार में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और लता मंगेशकर को अपना गुरु मानती हैं। तो चलिए फिर महाराष्ट्र की स्वस्तिका ठाकुर की सुरीली आवाज़ को सुनते हैं। नमस्कार, मैं स्वस्तिका ठाकुर, मैं नागपुर से हूँ। मेरी उम्र 36 है और मेरी पढ़ाई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हुई है। मैंने संगीत बहुत ज़्यादा नहीं सीखा क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर में रहती थी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, जहाँ संगीत की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। लेकिन मैंने विशारद किया है। उस विशारद के चलते मैंने श्रीपाद अरुणकर जी से, उसके बाद कुंज बिहारी जी से और विश्वकर्मा गुरु जी से संगीत सीखा। नागपुर आए हमें 10 साल हो चुके हैं, जहाँ मैंने 1.5 से 2 साल मराठी गीत सीखे हैं गुणवंत घटवाई जी से। नई उड़ान से जुड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे नई उड़ान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कैलाश खेर जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे कैलाश जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि जो इंसान सच्चा होता है वो सच्चाई उसके संगीत में दिखाई देती है। तो हमें दुनिया के जो आडंबर है उनसे दूर रहकर ईश्वर ने जो हमें स्वर दिया है उस स्वर में ध्यान देकर अपने संगीत को प्रस्तुत करना चाहिए दुनिया के सामने। और यही सच्चाई, यही पुकार, यही समर्पण उनकी गायकी में भी मैंने महसूस किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज मैं आपके सामने वही गीत जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन है, वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं ठुमक चलत रामचंद्र।
बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद देख के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र। कैलाश जी, अद्भुत परफॉर्मेंस था ये। नए उड़ान के इस वर्चुअल मंच से ना देश के कोने कोने से परफॉर्मर्स आ रहे हैं। हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो 25 इयर्स के हैं। ये अपने साथ अपनी सिंगिंग में पंजाब की मिट्टी का सौंधापन और खेतों में बहती हवाओं सा सुकून लेकर आए हैं। ये आवाज पंजाब की 2017 के विनर हैं, स्वर्ण स्वर भारत शो के पार्टिसिपेंट हैं और नुसरत फतेह अली खान को अपना आइडल मानते हैं और एक दिन उन्हीं की तरह संगीत जगत में अपनी छाप छोड़ने का जज्बा रखते हैं। तो चलिए फिर अब सुनते हैं हम पंजाब के सुखदीप गारू को। नमस्कार, मेरा नाम सुखदीप कारू है और मैं धर्मकोट मोगा पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी स्कूलिंग धर्मकोट एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मैं बचपन से ही संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक के साथ वाबस्ता है। मेरे दादाजी वो भी म्यूज़िक की संगत करते थे और मेरे पापा बहुत बड़े हमारे गांव के सिंगर थे और मेरे चाचा जी वो भी तबला वादक है। मल्कि म्यूज़िक मुझे मेरे घर में ही मेरी विरासत में मिला है मेरे को म्यूज़िक। तो मतलब जब से मैंने होश संभाला है तो तब से मैं म्यूज़िक की संगत कर रहा हूँ और मुझे यही है कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूँ और अपने घर का नाम रोशन करूँ। नई उड़ान से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। लोग मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं और मेरे गाने को बहुत प्यार करते हैं। मैं नई उड़ान की सब टीम को, पूरी ऑल मेंबर को और कैलाश सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे दुनिया के सामने नहीं आ सकते लोग, उनको मौका दिया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। मतलब उनका गाना ही ऐसा है कि उनके गाने में उनकी इबादत है। वो गाना सुनाते नहीं हैं लोगों को, वो अल्लाह ताला, गॉड, वाहिगुरु, परमेश्वर उनके साथ जोड़ते हैं अपने गाने के राही। आज मैं एक शाह हुसैन, पंजाब के सूफ़ी फ़कीर है शाह हुसैन जी, उनकी काफ़ी पेश कर रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आप सब बहुत उसको लाइक पसंद करेंगे।
आशिक की कमरा देना क्यों लाले अबे पर देना क्यों लाले अबे पर देना नदियों पार रांझण दा ठाणा नदियों पार रांझण दा ठाणा कीते कोल जरूरी जाना कीते कोल जरूरी जाना मैं मिन्नतां करां मला देना नो लाले अबे पर देना नो लाले अबे पर देना कहे हुसैन फकीर निमाना कहे हुसैन फकीर निमाना दुनिया छड़ आखिर तुर जाना दुनिया छड़ आखिर तुर जाना औड़क गल अल्लाह देना नो लाले अबे पर देना नो लाले अबे पर देना उस दिन दुनी दे शाह देना नो लाले अबे पर देना बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी ये। वैसे कैलाश जी, आपके गानों में भी ना एक अद्भुत एनर्जी होती है और आपने वही एनर्जी अपने नए उड़ान के हर एक परफॉर्मर में भर दी है। बस प्रियल, मुझे लगता है कि यदि हम दान भी दें तो किसी प्रेशर में ना दें कि दान वही जिस दानी ने दे करके दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। इस पृथ्वी पर यदि सच्ची निष्ठा से, अच्छे प्रयास, ऑनेस्टी से आप करें, जिनको भी आप नर्चर करें, जिनको भी आप मेंटोर करें, जिनको भी आप गाइड भर करें, मैं कहता हूँ रास्ता भर बताएं कि भैया ये रास्ता मत चुनना, ये चुनना, इससे आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फिर आपके प्रयासों की चमक पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में जिन जिन पर आपने अपनी दृष्टि डाली है, परिश्रम किया है, उनकी परिश्रम की चमक फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हैं अभिषेक मुखर्जी की गायकी के साथ। ये संगीत विशारद है। कैलाश जी, मणि प्रसाद जी, श्री अजय पोहंकर जी और श्री गौतम मुखर्जी जैसे गुरुओं से इन्होंने सीखा है। सारेगामापा 2010 के टॉप 8 कंटेस्टेंट में रह चुके हैं। वॉइस सीजन 2 में बेनी दयाल इनके कोच रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड विजेता हैं और मान रहे तेरे पिता सीरियल में आवाज दे चुके हैं। ये गिटार और हारमोनियम बजाते हैं और हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज में भी गाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्हें। नमस्कार, मैं अभिषेक मुखर्जी। मैं झारखंड से हूँ और मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट सब झारखंड से हुई है और दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद म्यूज़िक करने के लिए मैं मुंबई आ गया और 16 साल से मैं मुंबई में हूँ। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैं पद्मश्री कैलाश खेर जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से आपको अपना म्यूज़िक करना चाहिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसा सभी को पता है कि जन्मदिन पे हमें किसी को गिफ्ट देना पड़ता है, लेकिन
कैलाश जी ने एक ऐसा तोहफा हम सभी आर्टिस्टों को दिया है नई उड़ान के ज़रिए। मतलब ये एक पहले इंसान है जिन्होंने अपने ही जन्मदिन पर सारे कलाकारों को एक तोहफा दे दिया। तो नई उड़ान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये तीसरी बार है, ये सौभाग्य है मेरा तीसरी बार परफॉर्म करने का। सो थैंक यू सो मच सर, हमें ये मंच देने के लिए और हमें हमारा टैलेंट दिखाने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए। पद्मश्री कैलाश खेर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मैं गाना परफॉर्म करने वाला हूँ सर के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। उस गाने का नाम है नैहरवा। इस गाने को सर ने ही गाया है और बहुत मुश्किल गाना है। मैंने कोशिश की है गाने की जितना मुझसे हो सका। उम्मीद है सर आपको पसंद आएगा। नैहरवा हम का न भावे, हम का न भावे, नैहरवा 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 हम का न भावे, हम का न भावे, नैहरवा 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 जहाँ कोई जाए न आवे, जहाँ कोई जाए न आवे, चाँद सूरज जहाँ, चाँद सूरज जहाँ, पवन न पानी, पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे, को संदेश पहुँचावे। दर्द यहाँ, दर्द यहाँ, दर्द यहाँ, साईं को सुनावे, नैहरवा नैहरवा नैहरवा। एक से एक परफॉर्मेंसेस दिया आज सभी ने। नए उड़ान के मंच पर ना 4 चांद नहीं 9 चांद लगा दिए हैं। तो स्वागत करते हैं गोरखपुर की अंकिशा का। ये अभी स्वर्ण भारत रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट हैं। राजस्थानी और भोजपुरी में भी गाती हैं और इनका सपना है कि ये एक दिन बॉलीवुड के गाने भी गाएं। तो क्या कहते हैं कैलाश जी, आज शाम के लिए एक आखिरी परफॉर्मेंस हो जाए? जी एकदम। नमस्कार, मेरा नाम अंकिशा श्रीवास्तव है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी आयु 31 ईयर्स है और मैंने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर से की है। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, पर जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ उस वक्त संगीत शिक्षा का इतना बड़ा स्कोप नहीं था। मेरे पति जो हैं उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट किया है और आज उनके ही वजह से मैं म्यूज़िक में आगे बढ़ पा रही हूँ। नई उड़ान एक शानदार कॉन्सेप्ट है। इस भागती हुई दुनिया में जहाँ सभी स्वयं के सपने को उजागर करने में व्यस्त हैं, वहीं पद्मश्री कैलाश खेर सर ने हमें ये मंच और अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया है और मैं अपने आप को बहुत
भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे कैलाश सर ने ये मौका दिया है और आज मुझे अपनी आवाज़ उनको सुनाने का मौका मिल रहा है। कैलाश सर से मैंने हमेशा यही सीखा है कि दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने के बजाय खुद जैसा बनो। नमस्कार कैलाश सर, आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपका अनहद नाद ऐसे ही विश्व भर में गूंजता रहे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आज मैं आप सभी लोगों के सामने दुर्गा जी का सबसे प्रचलित भजन जगदम्बा घर में दियरा गाने वाली हूँ। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, मैया के आरती उतार आईनी है हम, मैया के आरती उतार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा। सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, मैया के भोग लगा आईनी है हम, मैया के भोग लगा आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा। सोने की थाली गंगा जल पानी, सोने की थाली गंगा जल पानी, मैया के चरण पखार आईनी है हम, मैया के चरण पखार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा। वाह, क्या शाम थी आज की। पूरे देश की खुशबू, उम्दा गायकी और सुरों की महफिल सज गई स्टूडियो में। पंजाब की एनर्जी, झारखंड की अल्हड़पन, महाराष्ट्र का गर्व, आसाम के मौसम की भीनी भीनी महक, सब कुछ झलका इन सभी के गानों में। ये सिलसिला, ये जश्न यूं ही सालों साल चलता रहे। आप क्या कहते हैं कैलाश जी? कि ये हमारा संकल्प है, ये हमारा प्रकल्प है, ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। जीवन देखिए सभी को मिलता है, उद्देश्य सबको मिलता नहीं। ये जब तक हम रहेंगे तब तक तो नई उड़ान रहेगी ही। उसके बाद भी यदि हमारे आने वाले संततियां जो अब लॉन्च हो रहे हैं, यदि ये भी इस पद्धति को अपनाएं कि ये भी बाद में भी इसको कंटिन्यू रखें,
तो नई उड़ान में हम देश विदेश से जितने भी नए नए कलाकार आएंगे उनको हम तराशेंगे, पहले तलाशेंगे, फिर तराशेंगे और फिर देश के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ये हमारा वादा है। जब भी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, जब भी हम कोई नेक कर्म करते हैं, तो वो हम नहीं करते, वो मेरे दाता करते हैं, मेरे परमात्मा करते हैं। और उस यज्ञ में यदि कोई साथ जुड़ता है तो वो आपका परिवार होता है। मैं अपने स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स नहीं कहता हूँ, हम उनको अपना परिवार कहते हैं। जहाँ आपके यज्ञ को पूर्ण आहुति देने वाले आपके साथी संगी खड़े हो जाएं, तो उनसे बड़ा कोई साथी आपका है नहीं। फिनोलेक्स परिवार को मैं बारंबार नमन करता हूँ और वो हमारे यज्ञ में हमेशा साथ होते हैं। तो नई उड़ान संभव है इसी प्रकार के बहुत ही बड़े यजमानों के साथ। नई उड़ान सपोर्टेड बाय फिनोलेक्स, मुकुल माधव फाउंडेशन अर्थात पतंजलि, कैलाश खेर फाउंडेशन एवं कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट कला। प्रिंट पार्टनर दैनिक जागरण, रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी, डिजिटल पार्टनर जागरण टीवी, टीवी पार्टनर इन सिंक, क्रिएटिव पार्टनर मूविंग पिक्सल, स्ट्रीमिंग पार्टनर डमरू। आप सभी के वाद्य करने पर मैं भी एक छोटा सा गाना गा देता हूँ और उसके बाद सभी को प्रणाम करता हूँ आज के शो के लिए और धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपके लिए मेरा ये गाना। सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डग डगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आवो भिगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन। उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। कैलाश जी, वैसे यहाँ से मुझे जाने का मन तो नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा कैलाश जी का ये स्टूडियो और नई उड़ान का ये टूर? मजा आया ना? तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। टाटा।